कहानी में अब बहुत सारे बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। अचानक जनक अनिरुद्ध को मून की सच्चाई बता देती है कि मून उसी की बेटी है। यह सुनकर अनिरुद्ध अंदर तक हिल जाता है। अपनी बेटी मून से मिलने के बाद अनिरुद्ध ठान लेता है कि वह अब अपनी बच्ची को इस गांव में एक दिन भी नहीं रहने देगा। साथ ही वह जनक को भी अपने साथ शहर ले जाने की बात करता है, लेकिन जनक अनिरुद्ध के साथ जाने से साफ इनकार कर देती है। वह नहीं चाहती कि गांव वाले कुछ गलत समझें या अनिरुद्ध को कोई नुकसान हो। तभी अनिरुद्ध गांव वालों के सामने यह बड़ा सच रख देता है कि मून उसकी बेटी है और जनक और पराशर के बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। इस सच के सामने आने के बाद पूरे गांव में हलचल मच जाती है। गांव वाले बहुत नाराज हो जाते हैं और एक कठोर फैसला लेते हैं। वे जनक से कह देते हैं कि अब उसका यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है और उसे गांव छोड़ना होगा। जनक यह सुनकर टूट जाती है। वह यहाँ अपनी पहचान बनाने आई थी, लेकिन अब उसे ही गांव से निकाला जा रहा है। पराशर भी चाहकर जनक का साथ नहीं दे पाता। वह जानता है कि अगर वह गांव वालों की बात नहीं मानेगा तो उसे भी समाज से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए मजबूरी में पराशर भी गांव वालों की बात मान लेता है और जनक को गांव से जाना पड़ता है। जनक जाना तो नहीं चाहती, लेकिन अपनी बेटी मून और अनिरुद्ध के साथ उसे गांव छोड़ना पड़ता है। अब जनक को डर सताने लगता है कि अगर वह कोलकाता पहुंची तो वहां उसे फिर से अर्शी का सामना करना पड़ेगा। उसे डर है कि अर्शी उस पर आरोप लगाएगी कि उसने इतने सालों तक उसकी बेटी मून को छुपाकर रखा। अब कहानी में नया मोड़ यह है, क्या अर्शी मून से मिलने के बाद जनक से उसकी बेटी छीन लेगी? क्या अर्शी मून को जनक के खिलाफ कर देगी? या फिर अनिरुद्ध पूरी ताकत से जनक का साथ देगा और मून को उसकी मां के पास ही रखेगा? क्या जनक फिर से अपने रिश्तों को बचा पाएगी या अर्शी की साजिशें सब कुछ तबाह कर देंगी?